आप कितने लाख रुपया उस समय लगा चुके थे? उस टाइम 8 लाख पहला लग गया सी ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ हॉस्पिटल ही। टोटल कितने पैसे आप लगा? 20 लाख। 20? हाँ जी 20 लाख। हाँ जी। सच में दोस्तों आज की वीडियो देखकर मसीही विरोधी भी हैरान हो जाएंगे कि इनका परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम करता है। क्योंकि दोस्तों आज जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका विश्वास परमेश्वर पर और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये टेस्टमनी ही कुछ ऐसी होने वाली है। और दोस्तों जो लोग ये कहते हैं कि चर्च में जो गवाहियाँ बताई जा रही होती है वो सब झूठ होता है, वो इनके ही लोग खरीदे हुए होते हैं, तो कृपया आप उन लोगों को आज की वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, जिसमें इस लड़के को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और लाखों रुपए इनके इलाज पर खर्च कर दिए गए थे, लेकिन कहीं से भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। और फिर किस तरह से ये फैमिली खामरा चर्च आती है और फिर कैसे इनको चंगाई मिलती है, और बाद में जो इन्होंने अपनी टेस्टमनी को एक्सप्लेन करके बताया है। दोस्तों ये सुनने वाली टेस्टमनी है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप क्रिश्चियनिटी की वीडियोस को देखना पसंद करते हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी और नई वीडियोस को देखने के लिए। तो आइए पहले हम इस टेस्टमनी की वीडियो क्लिप को देखते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। इस बहन का नाम नीलम है और ये इनका बेटा है साथ में, साहिलदीप सिंह इनका नाम है, और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। बेटा इनका अभी 10 साल का है। मार्च 2021 में इनका बेटा बीमार हुआ, बुखार रहने लगा, डाइजेशन प्रॉब्लम हुई, उल्टियां आनी शुरू हो गई, शरीर का रंग जो था वो चेंज होना शुरू हो चुका था, बेसुध हुआ। तो इन्होंने सोचा कि चलो अपने बच्चे को एक बार डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। जब डॉक्टर के पास गए, ड्रिप्स लगाए, 1 महीने तक हॉस्पिटल में रखा, इलाज चला, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। जब फर्क नहीं पड़ा तो ये बहुत ज्यादा घबरा चुके थे कि चलो एक बार इनके पूरी बॉडी के टेस्ट करवा के देखते हैं। और अपोस्टली जब इनको हॉस्पिटल में लेकर गए, टेस्ट हुए, तो पता चला कि ब्लड जो है वो केवल बच्चे के अंदर 2 ग्राम रह चुका है। वाइट ब्लड सेल भी डाउन हो चुके हैं। वहां पर बच्चे के 20 से 25 बॉटल ब्लड की और वाइट ब्लड सेल चढ़ाए गए। लगातार ब्लड चढ़ाने के बाद भी जो खून था वो लगातार जो था वो डाउन होता जाता था डे बाय डे। फिर वहां के डॉक्टर्स ने जब बच्चे का बोन मैरो टेस्ट किया, जिससे रीढ़ की हड्डी में से फ्लूइड लिया गया, तो पता चला कि बच्चे को एक्यूट ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हो चुका है। और ये बच्चा जब इनको हॉस्पिटल में 15 दिन तक लगातार एडमिट रखा, तो बाद में डॉक्टर ने इनको भेज दिया वापस, सेकंड हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। वहां पर बच्चे की कीमोथेरेपीज चली, 8 कीमोथेरेपीज हुई, 12 रेडिएशन थेरेपीज हुई। लगातार ट्रीटमेंट करने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहां तक कि उस रेडिएशन थेरेपीज के कारण बच्चे की स्किन जो थी, बॉडी गलनी शुरू हो चुकी थी, बाल सारे झड़ चुके थे। सेकंड हॉस्पिटल वालों ने जब देखा, उन्होंने भी जवाब दे दिया, तीसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। वहां पे डॉक्टर ने जब चेक किया तो पता चला कि ब्लड कैंसर जो है उसके पूरे शरीर में फैलना शुरू हो चुका है, ब्रेन में भी उसके सेल बनने शुरू हो चुके हैं, और वहां पर भी इनका बहुत लंबा ट्रीटमेंट चला। और साथ ही वहां पे इतना ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था, बल्कि और भी ज्यादा जो थी बीमारियां बच्चे के शरीर में पैदा होती जा रही थी। और कंटिन्यू 1 महीने तक आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया। बच्चे की सारी स्टडी बंद होगी, और इनकी फैमिली बता रही है कि कम से कम 20 से 22 लाख रुपए इलाज के ऊपर लगा चुके थे, लेकिन कोई भी 1% भी फर्क जो था वो नजर नहीं आ रहा था। कैंसर सेल जो थे वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। डॉक्टर ने देख के जवाब दे दिया कि इसका बचना मुश्किल नहीं है, 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम तक ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, कि आपके पास सिर्फ 7 दिन का टाइम है। अगर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे भी तो भी बच्चे की जान जाएगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीमो करेंगे तो भी इसकी जान जाएगी। मम्मा को देना माइक। डॉक्टर क्या बोलते थे कि इसका ट्रीटमेंट हमने करके देख लिया है, जो देना था दे दिया। अब ये अगर ठीक नहीं हुआ तो अगर इसका और कुछ करेंगे तो मर भी सकता है। हाँ जी पापा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको वैसे देख लो जितने दिन हैं। हाँ जी पापा। और उस समय आप कितने लाख रुपया उस समय लगा चुके थे? उस टाइम 8 लाख पहला लग गया सी ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ हॉस्पिटल ही। टोटल कितने पैसे आप लगा? 20 लाख। 20? हाँ जी 20 लाख। हाँ जी। और आपने लिखा कि इसके ब्रेन में भी वो ब्लड कैंसर के जो सेल थे, कैंसर फैल गया था और ब्रेन में भी चला गया था। हाँ जी पापा। जब ब्रेन में चला गया कैंसर, तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप इसका इलाज ज्यादा करवाओगे तो बच्चा मर जाएगा जल्दी। हाँ जी। और अगर आप इसे ले जाओगे तो कितने दिन बोला था निकाल लेगा? सिर्फ हफ्ता 1 बोला था।
वो वीडियो आप दिखा सकते हो जो आपने भी, जो किसकी थी वीडियो, वो टांग, वो क्या गला हुआ था वो? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਮੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੇਤੰਗੂ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਪਾਕ ਬਣ ਗਈ और ਵਿੱਚ। कितनी कीमो लगी थी इसको? ਇਹਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ओ जीसस। आप अगर ये टेस्टमनी को ध्यान से सुन ही लेना और देख ही ले, तो आपके जितने टेस्ट हुए थे वो भी हम साइड साइड पे अगर दिखाते रहेंगे उसको, तो जितने टेस्ट हुए थे कैंसर के, बोन मैरो, ब्लड, ये वो सारे टेस्ट आपके मौजूद हैं, वो सारे इसे स्क्रीन पे दिखाते रहो। क्या हुआ उसके बाद फिर? अपोस्टल जी, इनका पूरा परिवार जो था वो टूट चुका था। इनको लगता था कि अब बच्चा बचेगा नहीं, ये मर जाएगा, और बहुत ज्यादा ये रोते थे। पर एक साइड के ऊपर इनका विश्वास था कि परमेश्वर जीवित है, वो मेरे बच्चे को बचा सकता है। विश्वास किया और टूटे हुए दिल से ये चर्च में आए 10 सितंबर 2023 को संडे। आपको बिलीव था कि परमेश्वर छुएंगे? यस पापा। और उस जिस दिन आप चर्च में आए थे, डिलीवरेंस मीटिंग थी उस दिन, हाँ जी। 10 सितंबर 2023 को क्या हुआ उस दिन? क्या उस दिन आपने हमें लिए हैंड की बेटे पर। ले हैंड हुआ था उस दिन? यस पापा। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद 2 दिन में इसका चेहरा बदल गया। अच्छा, हाँ जी। और अपोस्टल जी जैसे ही बोलने दो उनको। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पापा बस रिकवरी शुरू हो गई बस। पूरा बताओ, उसके बाद क्या क्या हुआ? ले हैंड हुआ, उसके बाद इसकी शरीर रिकवरी शुरू हुई, हाँ जी। इसने खाना पीना स्टार्ट हाँ किया, जी, अच्छी तरह खाने लग गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? आप चेक करवाया दोबारा डॉक्टर को? हाँ जी, वो कहते कि अब ठीक है। रिपोर्ट्स हुई हैं इसकी? यस पापा। कितने साल हो गए इसको हील हुए? 1.5 साल हो गया साल हो गया पापा। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋਏ ਦੇ? पापा जी। ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਹੋਏ ਦੇ? हाँ जी। 1.5 साल तो होने बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। वो ले हैंड दिखाना जरा, जब हुआ था। ये ब्लड कैंसर कब से है? पापा 4 साल हो गए। ओके, इसकी आंखें उसके बाद ऐसी हुई हैं कि पहले ऐसी थी? बाद में हुई थी। बाद में हुई। ब्रेन में भी आ गई है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तेरे जिस्म जाको यीशु का मसाज है, बी हील्ड। कैंसर कम आउट इन जीसस नेम, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। यार तू तो हीरो लगदा, हुण वाल तेरे ऐ सीधे करके आया था। की नाम है तेरा? हालेलुया। की नाम है तेरा काके? साहिल। साहिल नाम है। हूँ तू अच्छी तरह रोटी खाना है, तू बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। स्कूल जाना है तू? हाँ जी। पढ़दा है चंगी तरह? हाँ जी। मोबाइल तो नहीं ज्यादा वेखदा? नहीं। ओ जीसस जीसस। अपोस्टल जी, उस ले हैंड के बाद वो ब्लड कैंसर का रोग जो था पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ये बच्चा हील है। डॉक्टर ने कंफर्म किया कि वो ब्लड कैंसर पूरी तरह से बॉडी से खत्म हो चुका और ये बच्चा। अब देखो, उस ले हैंड वाली वीडियो को हम दोबारा देखेंगे और मैं चाहता हूं एक तरफ आप वीडियो चलाना, एक तरफ अब इन दोनों की शक्ल भी दिखाना, पूरे परिवार की। पहले का देखना और अब का देखना कितना फर्क है। वीडियो ऑडियो पहले की चलाना। ये ब्लड कैंसर कब से है? पापा 4 साल हो गए। ओके, इसकी आंखें उसके बाद ऐसी हुई हैं कि पहले ऐसी थी? बाद में हुई थी। बाद में हुई। ब्रेन में भी आ गई है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तेरे जिस्म जाको यीशु का मसाज है, बी हील्ड। कैंसर कम आउट इन जीसस नेम, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। अब आपको फैसला करना है। वचन पता क्या कहता है?
आप जानते कि क्यों मैं अपने विरोधियों का विरोध नहीं करता? जो लोग मसीह की खिलाफत करते हैं, चर्चेस की खिलाफत करते हैं, क्यों मैं उनकी खिलाफत नहीं करता? क्योंकि मैं भी एक जगह वहीं था और परमेश्वर ने मुझे बचाया। जब आप ऐसे विरोध में होते हैं, लोग विरोध में होते हैं, उन पर गुस्सा मत करें कभी भी। जब मैं विरोधी था और उसके बाद जब परमेश्वर का डंडा आया मुझ पे, तो ये नहीं मालूम था कि मारा किसने है, क्योंकि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता कि परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है जब वो यीशु मसीह को नहीं जानता होता। जब मैं मेंटली पागल हुआ, अपसेट हुआ, डिप्रेशन, एंजाइटी के अटैक इतने बढ़ गए कि बिना नशे हाई डोज लिए मैं रह नहीं सकता था। और जब वो रिश्तेदार जो हेल्प नहीं फिर कर सकते, डॉक्टर्स हेल्प नहीं कर सकते, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता अगर परमेश्वर का डंडा है वो। तो दुनिया फेक है। आप जानते जब परमेश्वर यीशु मसीह, जब आप लूका 8 उसकी 49 आयत से पढ़ते हैं, तो आराधनालय के सरदार के घर में गए थे परमेश्वर। आप पढ़िए मत, मैं आपको सुनाता हूं 49 से लेके 55 तक, 55 आयत तक। आप जानते जब परमेश्वर को उसने कहा कि प्रभु मेरे घर में बेटी बीमार है और मरने पे है, तो आके उस पे हाथ रख। तो रास्ते में जा रहे थे, वो मर गई। किसी ने आके बोला कि तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख मत दे, अब यीशु मसीह को मत दुख दे, इनको अपने काम करने दे, बहुत बिजी हैं ये और लोगों को चंगा करेंगे। तो परमेश्वर ने अनसुना कर दिया और परमेश्वर ने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गए, तो जब घर में गए तो पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ ले गए। तो पता है आपको क्या लिखा है एक आयत में? कहता 51 में लिखा, घर में आकर उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना और लड़के के माता पिता को छोड़ किसी को अपने अंदर नहीं आने दिया भीतर। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा रोवो मत, ये लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। तो जीसस ने जब अंदर गए तो 12 चेले थे, तो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि थोड़ा कम विश्वास वाला बंदा उनके साथ जाए, या तो परमेश्वर फुल फेथ जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं उसके साथ है। पतरस, याकूब, यूहन्ना और लड़की के माता पिता अंदर गए तो परमेश्वर ने, लोग रो पीट रहे थे तो परमेश्वर ने लोगों को रोका। परमेश्वर ने कहा रो मत, लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। पता है अगली आयत में क्या लिखा? अगली आयत में लिखा, वो ये जानकर कि वो मर गई है उसकी हंसी करने लगे। यीशु मसीह की हंसी करने लगे, हंसने लगे सब यीशु मसीह के ऊपर। क्या ऐसे हो सकता है कि आप बड़े दुख में हो और एकदम से आप हंसने लग जाएं? नहीं, वो दुख में नहीं थे, वो लोग एक्टिंग कर रहे थे रोने की। रिश्तेदार एक्टिंग कर रहे थे रोने की। कोई इतना दुख में नहीं होता जब आप बीमार होते हैं, आपके अलावा या आपके करीबी परिवार के अलावा, आपकी मां के अलावा, बाप के अलावा, आपकी पत्नी पति के अलावा, आपके बच्चों के अलावा कोई इतना दुखी नहीं होता, आपका भाई, आपकी बहन के अलावा। तो बाइबल कहती जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं मरी थोड़ी है वो तो सो रही है, ही सब हंसने लग गए वहां। अरे भाई क्या हो गया एकदम? तुम तो दुख मना रहे थे, अभी तुम तो रो रहे थे, सभी पीट रहे थे, एकदम से कैसे हंसने लग गए? क्योंकि ये दुनिया फेक है, ये फेक लोगों की जनरेशन है, फेक लोगों के बीच में आप रहते हो। ये दुनिया आपको बताती तो है, जताती तो है कि वो बड़ी दुखी है। आपके घर में अफसोस मनाने के लिए लोग किसी के घर में आते हैं, आते होते हुए साथ में टाइम भी देखते हैं। चलो भैन जी हुण अंदरों सोचते चलो चलिए हुण दुकान बंद हो जानी सूटां वाली, कि इथों अफसोस करके वे सूटां वाली दुकान वाल भी जाना, फिर चुन्नी भी रंगवाण जाना, फिर बंदा कहता मैं काम भी करना, मैं शर्ट भी लेनी, मैं जीन भी लेनी। वो तो सिर्फ आपके साथ सिंपैथी जताने के लिए आए हैं, दुख मनाने के लिए नहीं आए। जो दुखी है वो आप हैं या आपका इमीडिएट परिवार है, और कोई आपको दुख से फ्री नहीं कर सकता। आप जब लाइन में थे ले हैंड की, कितने लाख रुपए आपने मुझे दिया ले हैंड के लिए? 0 सर। आप ले हैंड में हैं और आप पे ले हैंड हो रहा है, और मैं देख रहा हूं कि ये बच्चा किधर देख रहा है। उसकी आईज भी प्रॉपर नहीं थी, वो देख भी नहीं रहा था प्रॉपर जब उसके ब्रेन में ये चीज चली गई थी। तो जब मैंने छोटे बच्चे को देखा तो मैंने तभी सामने पर्ची पे इनके लिखा था कि ब्लड कैंसर ये है वो है, इतने साल से अब ब्रेन में चला गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो वो देख भी नहीं पा रहा था वो।
अब कोई आपका इलाज नहीं कर सकता। वो लोग जो बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते वो आपको बचा नहीं सकते। वो आपको पैसा दे सकते इलाज कराने के लिए, लेकिन जब कुछ भी ना हो, जब शैतान ने कर्स ही कर दिया हो, आपकी लाइफ को कर्स बना दिया हो, तब तो मेडिसिन भी काम नहीं करती है। तब क्या करेंगे? लेकिन वचन में लिखा है जब जीसस क्राइस्ट की एंट्री होती है आपकी लाइफ में, शर्मिंदगियां खत्म हो जाती हैं और जाहिर होता है कौन फेक है आपकी लाइफ में, कौन नकली है, कौन असली है, सब कुछ जाहिर होता है। अगर कोई आपसे सचमुच प्यार करता है, आपका कोई रिश्तेदार या आपका समाज, तो आपके मसीह में आने पर वो आपको सजाएं क्यों देगा? आपको मारने की बातें क्यों करेगा? क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता है। अगर वो आपसे प्यार करता, आपको मारने की बात थोड़ी करता। अगर आप उनका अपना बेटा कोई बेटी गलती करता है तो वो उसको फांसी थोड़ी चढ़ा देते हैं। बोलते मानता नहीं, गल नहीं मानता जी साडा मुंडा, कहना बाहर। लेकिन जैसे ही आप उनकी बात नहीं मानते, वो आपको मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम नहीं करते। प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने किया, और बाइबल कहती जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस घर में एंट्री की तो फेक लोग भी जाहिर हो गए। अरे तुम तो रो रहे थे, अभी तुम हंसने लगे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा अंदर से बड़ा दुखी हो और छोटा सा चुटकुला सुनने पर वो हंस पड़े, या ऐसी बात जो उसको फनी लग रही है वो एकदम से ही हु करके हंस पड़े, क्योंकि वो अंदर से दुखी नहीं है। जब आप दुखी होते हैं तो बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह जा रहे थे तो रास्ते में परमेश्वर ने, नाइन नामक नगर को वो जा रहे थे, तो रास्ते में परमेश्वर ने एक अर्थी देखी। तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अर्थी देखी तो वो एक विधवा औरत का एक लौता पुत्र था। जब सारे रो रहे थे तो वचन कहता है लूका 7 और उसकी 13 आयत को कि प्रभु को देखकर तरस आया और उसने कहा मत रो। कोई ऐसा नहीं जेन्युइनली जो आपको कहे तू रो मत, मैं तेरे साथ हूं। कोई ऐसा नहीं। आपका परिवार आपके साथ होगा, लेकिन आपका परिवार भी आपको यह बोल सकता है रो मत, लेकिन आपके आंसुओं के कारण को खत्म नहीं कर सकता। एक तो ऐसे लोग हैं जो आपको बोलेंगे रो मत, लेकिन अंदर से खुश है कि आप रो रहे हैं। आपका परिवार ऐसा है जो बोलता है दुखी आपके साथ कि रो मत, लेकिन वो भी आपके दुख को दूर नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा है जो आपको कहेगा भी रो मत, और आपके आंसुओं को भी पोंछ देगा और आपके दुखों को भी सदा के लिए खत्म कर देगा। तो दोस्तों आपने साहिलदीप सिंह जो अमृतसर के रहने वाले हैं उनकी टेस्टमनी को देखा कि किस तरह से इन्होंने बताया कि मार्च 2021 में ये बीमार हो गए थे और 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे थे, लेकिन फिर भी इनको कुछ आराम नहीं मिला था। और जब इन्होंने पूरी बॉडी के टेस्ट करवाए तो इनको ब्लड कैंसर हो चुका था और कई हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने के बावजूद भी इनको कहीं से आराम नहीं मिला। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने इनको जवाब दे दिया था। और फिर जब ये खामरा चर्च में आए और अपोस्टल अंकुर नूला जी ने इस लड़के पर ले हैंड प्रेयर करी तो परमेश्वर ने इनको हील किया। फिर इनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। अभी ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं, जो आप इनकी टेस्टमनी वीडियो क्लिप देखकर जान चुके हो। दोस्तों हम इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों आप सभी का क्या कहना है आज की इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर परमेश्वर ने आपकी लाइफ में भी बड़े बड़े काम करे हैं वो बताना मत भूलिएगा। और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।